अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एम एस खटक। वेलकम टू माय चैनल फॉर द लव ऑफ फिजिक्स। आज हमारे पास है प्रॉब्लम 1.33। ये ग्रिफ्थ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स डीजे ग्रिफ्थ फोर्थ एडिशन से है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के हमारे पास प्रॉब्लम चल रहे हैं पहले चैप्टर के। तो प्रॉब्लम ये देख लें हम। check the corollary one by using the same function and body line and example 1.11 but integrating our five faces of the cube figure 1.35। the back of the cube is open। ठीक है, हम फाइव सर्फेसिस ले रहे हैं। corollary हमारे पास क्या है कि डेल क्रॉस वी, ये हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस वी डॉट डी हमारे पास डिपेंड करता है बाउंड्री लाइन पे, और ये हमारे पास नॉट ऑन द पर्टिकुलर सरफेस यूज। ठीक है, ये सिर्फ हमारे पास जो है बाउंड्री लाइन पे डिपेंड कर रहा है, और ये हमने प्रूव करना है। ये और बाकी हमारे पास क्यूब के 6 फेसेस होते हैं, हमने 5 लेने हैं। बैक वाला हमारे पास गिवन है कि ओपन है। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम हमारे पास स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो पहले हमारे पास फंक्शन गिवन है v इज इक्वल टू 2x एक्स जी प्लस वाई स्केयर। ये हमारे पास एक जो फंक्शन है वो हमने कहाँ से लेना है, एग्जाम्पल 1.11 से। ठीक है, प्लस 4y जी स्केयर इंटू जी है। तो इंटीग्रेट आवर 5 सरफेसेस करने हैं। ये हमारे पास क्यूब है, ये हमारे पास फ्रंट वाला पहला फेस है, इसकी जो अपोजिट है वो हमारे पास दूसरा है। ये हमारे पास तीसरा फेस, ये चौथा, और ये ऊपर वाला हमारे पास पांचवा है, और नीचे वाला हमने जो है वो हमने नहीं लिया, जो चट्टा है हमारे पास ये। ठीक है, वो हमने, क्योंकि हमें 5 फेसेस कहा गया। तो पहला फ्रंट फेस, दूसरा हमारे पास बैक साइड वाला, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये ऊपर वाला। ठीक है, तो अब पहले हम डेल क्रॉस वी ले रहे हैं कि एक्स हेड वाई हेड जी हेड पार्शल पार्शल एक्स पार्शल पार्शल वाई पार्शल पार्शल जी, एग्जैक्टली जिस तरह हमने पिछले प्रॉब्लम में किया है। एक्स हेड के नीचे एक्स वाले, वाई हेड के नीचे वाई वाले, और जी हेड के नीचे जी वाले। फंक्शन हमारे पास एक्स हेड में कोई नहीं है तो हम जीरो लिखेंगे। वाई की हेड में 2x वाई 2x जी प्लस 3y स्क्वायर है, और जी में हमारे पास 4y जी स्क्वायर है। तो ये हमने लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास वही मेथड है, पहला रो और कॉलम जोड़ लेंगे, इनका आपस में हम ले लेंगे डिफरेंशियल, और इनका आपस में बीच में हमारे पास माइनस आ जाएगा। तो पार्शियल और पार्शियल वाई इंटू, इसमें से 4z स्क्वायर कॉमन आ जाए, जी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और पार्शियल पार्शियल वाई इंटू वाई का हमारे पास 1 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस, फिर हमारे पास ये वाला फंक्शन है पार्शियल पार्शियल जी इंटू 2x जी प्लस 3y स्क्वायर। अब इसमें से हमारे पास 3y स्क्वायर का हमारे पास 0 आ जाएगा, और 2x कॉमन आ जाएगा, और पार्शियल पार्शियल जी इंटू जी ये 1 आ जाएगा। तो 2x आ जाएगा, और फिर हमारे पास क्या है, तीसरा हमारे पास ये रो और कॉलम छोड़ लेंगे। तो हमारे पास इसका आपस में डिफरेंशियल लेंगे, और इसका हमारे पास आपस में, अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और ये पार्शियल और पार्शियल एक्स क्लास से हमने डिफरेंशिएट करना है, मगर यहाँ हमारे पास एक्स नहीं है तो ये पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास तीसरा ये वाला होगा, ये रो और कॉलम छोड़ लेंगे, तो इनका आपस में डिफरेंशियल होगा, और इनका आपस में, अब इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका डिफरेंशियल लेंगे तो पार्शियल पार्शियल एक्स इंटू 2x जी प्लस 3y स्क्वायर अलग आएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारे पास देखो 4z स्क्वायर माइनस, इसमें हमारे पास जो z है सिर्फ इसमें है, हमारे पास बाकी 0 हो जाएगा। तो पार्शियल पार्शियल z इंटू जी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और 2x रह जाएगा, माइनस ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसका हमारे पास x सिर्फ इस फंक्शन में है, तो ये वाला फंक्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। 2z हमारे पास कांस्टेंट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, डिफरेंशियल के पार्शियल पार्शियल x इंटू एक्स 1 आ जाएगा। तो 1 मल्टीप्लाई 2z हमारे पास 2z जी हट रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमने डेल क्रॉस v फाइंड किया है। अब हमने क्योंकि साथ में डेल क्रॉस v डॉट डी है, तो हमने डॉट डी है। अब डी हमारे पास क्या है, कैसे हम करेंगे, d इज इक्वल टू डी वाई डी जी, क्योंकि x की डायरेक्शन में है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की डायरेक्शन लेने, तो x के अलावा हमारे पास क्या आएगा, डी वाई डी जी। ठीक है, और x हमारे पास क्या है, 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ ओरिजिन पे ले रहे हैं, तो ओरिजिन पे हमारे पास 0 है, एक्स के लिहाज से ले रहे हैं, और ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन में है, तो बाकी हमारे पास डी वाई और डी जी आएगा, और यहाँ हमारे पास जो एक्स है ओरिजिन पे ये हमारे पास 0 आएगा। तो यहाँ से 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने अप्लाई करना है इंटीग्रल साइन। इंटीग्रल साइन हमने उसी तरह अप्लाई करना है। अब देखो पहले हमारे पास क्या है,
डी वाई और डी जी। पहले इसके लिए हमारे पास डी और एक्स का हमारे पास जो कंपोनेंट है वो हमारे पास कौन सा है, डी एक्स में ये हमारे पास 4g² रह गया है, ठीक है। ये डी एक्स सॉरी डी डेल क्रॉस वी में, डेल क्रॉस वी में हमारे पास कौन सा फंक्शन रह गया, ये हमारे पास 4g², ठीक है। तो ये हमने फंक्शन लिया डेल क्रॉस डॉट वी डॉट डी है हमारे पास 4g² माइनस 2x है, एक्स हेड प्लस 2 और वाई जी हेड। तो क्योंकि हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, तो ये हमारे पास ये वाला सिर्फ फंक्शन आएगा, और बाकी हमारे पास डी वाई और डी जी की जो लिमिट है 0 से 1, 0 से 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास जो क्यूबिक लेंथ है वो हमारे पास 0 से 1 यूनिट लेंथ, और ये भी हमारे पास 1 यूनिट लेंथ है। तो 4g² डी वाई डी जी सिंप्लीफाई करेंगे, अलग इंटीग्रल कर लिमिट अप्लाई करेंगे 4g², तो हमारे पास 4 कॉमन आएगा, g³ और 3 आ जाएगा, और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। लिमिट अप्लाई कर लेंगे जो सिंपल 4 इंटू 1 और 3 आ जाएगा, इसमें हमारे पास लिमिट अप्लाई करके 4 और 3 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड, यानी डेल क्रॉस वी डॉट डी आ जाएगा इंटीग्रल। अब नाउ फॉर सरफेस, सरफेस 1 हमने लेना है, पहला सरफेस हमने लिया डेल क्रॉस वी डी है, तो पहला हमारे पास x की जो वैल्यू है वो 1 है, ठीक है। तो डी ए हमारे पास क्या है, अब x के लिहाज से ले रहे हैं, तो हमारे पास जो सरफेस 1 है ये वाला पहले वाला बन रहा है, ये वाला। तो यहाँ हमारे पास x कहाँ पे है, 1 यूनिट लेंथ है, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगी, ये dy और ये हमारे पास dz आ जाएगा। इसकी हमारे पास वही फंक्शन लेंगे x की डायरेक्शन में, तो लिमिट हमारे पास देखो वही फंक्शन हमने लिया है, तो 4g² माइनस 2x डी वाई डी जी आ गया ये हमारे पास। अब x की वैल्यू हमने लेनी, क्योंकि x हमारे पास अब 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास x की जगह 1 आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे तो 4g² माइनस 2 डी वाई डी जी आएगा। अलग इंटीग्रल अप्लाई करेंगे दोनों पे, दोनों के साथ डी वाई डी जी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4g² और 3 और ये माइनस 2y इंटू वाई पे हम लिमिट अप्लाई कर लेंगे, या सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 और 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे सिंप्लीफाई करेंगे 4 और 3 माइनस 2, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 4 माइनस 6 और 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 और 3। तो ये हमारे पास फर्स्ट उसका आ गया हमारे पास फेस का। अब सेकंड फेस का लेंगे, सेकंड फेस का हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस वी डॉट डी हमारे पास आ जाएगा, तो जी। अब सेकंड फेस हमारे पास कौन सा है, अपोजिट साइन वाला, ठीक है। एक हमारे पास ये हमने फेस लिया जो कि हमारे पास डी है, डी एक्स और डी जी के डायरेक्शन में नेगेटिव में, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जी की जो वैल्यू है ओरिजिन पे है, तो जी की वैल्यू हमारे पास और 0 आ जाएगी, तो यहाँ से डी वाई लिमिट 0 से 1, 0 से 1 डी एक्स और डी वाई की लिमिट। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जो जी की डायरेक्शन में वो हमारे पास फंक्शन का 2g डी वाई डी एक्स डी वाई है, जी की वैल्यू 0 है, 0 पुट कर लेंगे यहाँ जी की जगह, तो ये हमारे पास पूरा फंक्शन 0 की वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली हम इस तरह तीसरा फेस हमारे पास डी वाई डी इज इक्वल टू डी एक्स डी जी, और ये y की डायरेक्शन में होगा, जो y वाला कंपोनेंट होगा वही लेंगे डी ए की जगह, तो फंक्शन का डेल क्रॉस वी का, तो वो भी हमारे पास क्या है, वो भी हमारे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगी। ये आपने फंक्शन पुट कर लेना है डायरेक्ट, और उसके साथ डी एक्स और डी जी, तो क्योंकि हमारे पास y की वैल्यू 1 है, तो वो हमारे पास पूरा फंक्शन जब सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास 0 आ जाएगा। ये तीसरा चौथा भी हमारे पास 0 आ जाएगा, इसके अपोजिट वाला होगा क्योंकि चौथा, ठीक है। ये हमारे पास 0 है, तो अपोजिट वाला भी हमारे पास 0 हो जाएगा, सिर्फ माइनस साइन चेंज होता है। फिर पांचवा हमारे पास आखिरी हमने फाइंड करना है, और उसमें हमने क्या करना है, डेल क्रॉस वी डॉट डी है, तो जी की वैल्यू हमारे पास इसमें 1 है, और डी वाई हमारे पास डी है जो है हमारे पास जी के डायरेक्शन में, तो जी के अलावा हमारे पास डी एक्स डी वाई आ जाएगा, और जो जी के डायरेक्शन में डेल क्रॉस वी का फंक्शन वो हमारे पास 2g है, तो 2x डी वाई आ जाएगा, जी की जगह 1 पुट कर लेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे डी। सिंप्लीफाई कर लेंगे, जैसे हम इंटीग्रल अप्लाई कर लेंगे, लिमिट x और y आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब जितने भी हमने फाइंड किया है ये हम सारे क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे और राइट हैंड साइड की। तो पहला हमारे पास -2 और 3 + 2, तो इसका हम लेंगे एलसीएम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 3, तो इससे हमारे पास ये क्या हो जाता है, चेक हो जाता है कि हमारे पास जो टोटल वो है वो कोलोरी जो हमें गिवन थी कि हमारे पास सिर्फ
उस पर बाउंड्री लाइन पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास पता चल जाता है कि ये सिर्फ बाउंड्री लाइन पे डिपेंड करता है, पूरी सरफेस पे नहीं करता है। इस वजह से हमारे पास जो हर एक सरफेस का अलग अलग आंसर है, मगर जो टोटल आंसर है वो हमारे पास क्या है, सेम है। तो यह था आज का हमारे पास प्रॉब्लम। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होगा प्रॉब्लम, तो ये मैं अपने वेबसाइट पे अपलोड कर लूँगा ये नोट्स पीडीएफ में। वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, forloveofthephysics.blogspot.com। इसके अलावा अगर आपने रचित फेमन के ऑडियो लेक्चर सुनने हैं तो उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से देख लीजिएगा। रचित फेमन के ऑडियो लेक्चर्स हैं उसकी अपनी ज़बान में ओरिजिनल उसकी ऑडियो में, तो वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से देख लीजिएगा। आज के लिए इतना काफ़ी, नेक्स्ट प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।